खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आज फिर मैं आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद के कलाम में से आज फिर हम एक दफ़ा देखेंगे, जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीबवार। तो आज हम फिर देखेंगे एक और हवाला मैथ्यू 11:20-24। और जब वो शहरों में फिर रहा था, हर शहर में उसने कलाम की मुनादी की, तो उसके बारे में खुदावंद अब कहते हैं उस वक़्त उन शहरों को मुलामत करने लगा जिनमें उसने अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मुझसे तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। अब यहाँ पर खुदावन कुछ ऐसे शहरों के बारे में अफसोस ज़ाहिर करते हैं कि जहाँ पर उन्होंने कलाम किया और मौजज़ात किए, लेकिन फिर भी वो ताइब ना हुए, वो ईमान ना लेके आए, और इस तरह का एजाज़ उन शहरों को ना मिला था, सदोम अमूरा, और जो ये ओल्ड टेस्टामेंट में हम इनके बारे में पढ़ते हैं जिनको खुदा ने बर्बाद किया। तो खुदावन कहते हैं कि उन शहरों को जिनको इस तरह बर्बाद कर दिया गया, जजमेंट डे वाले दिन उनका हाल तुमसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? वजह यह थी कि जो मौजज़े तुम लोगों ने देखे, तुमने मुझे देखा, मेरे कलाम को सुना, फिर भी तुम ताइब ना हुए। अगर ये काम वो देख लेते, ये मौजज़े वो देखते, मेरे कलाम को वो सुनते, तो वो ताइब हो जाते, वो ईमान ले आते। और इन सारी टेस्टमनी और शहादतों के बावजूद तुमने ये अपने दिल को ताइब ना किया, अपने दिल को नरम ना किया, बल्कि सख्त किया और इनकार किया, तो इसलिए तुम्हारा अशर जो है, एंड जो है वो बुरा होगा। उसके बाद कफरनहूम का जिक्र आता है। कफरनहूम वो जगह थी जहाँ पर खुदावन ने नासरत को जब छोड़ा तो लिखा है कि वो कफरनहूम में जा बसा, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर था, समझ ले, वहाँ से ही सारे गलील में वो मुनादी करता रहा। तो इट्स मीन कि कफरनहूम को वो एजाज़ मिला, वो ऑनर मिला जो किसी भी सिटी को नहीं मिला। वहाँ पे उसकी प्रेजेंस थी, रेजिडेंस थी वहाँ पर उसके पास दूर दूर से शहरों से लोग आते और वो हज़ारों को बीमारियों से और बुरी रूहों से, हर तरह की बीमारियों से उनको शिफा देते। आप कह सकते हैं कि द सिटी वॉज रियली उसका विटनेस था कि व्हाट हैड हैपन देयर। आज भी अगर आप कभी जाएं कफरनहूम में, हमने देखा है वहाँ, जब हम गए थे वहाँ पर उस सिटी में जहाँ पर पतरस का घर भी था, जहाँ पर खुदा ने उनकी सास को अच्छा किया, तो इसके बावजूद वो शहरों से अगर बेशक उनका गुनाह बड़ा था, सदोम अमूरा और उन शहरों का, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसने खुदा के मुकद्दस बेटे को जिसने रद्द किया, उनका गुनाह इससे बड़ा है, उनकी सज़ा इससे बड़ी है। लिखा है कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा, बल्कि तू आलम अरवा में उतरेगा। इट्स मीन कि तेरा इजाज़ ये होना चाहिए था कि तुझ में जो काम हुए हैं, तुझ में जो मौजज़ात हुए हैं, तुझ में मेरी प्रेजेंस थी, तो तुम्हें तो इजाज़ ये मिलना चाहिए था कि तू आसमान पर बुलंद किया जाए, तेरा ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, तू क्या आलम अरवा में, तू डेप्थ में उतरेगा। ये बहुत बड़ी सख्त बातें थी जो कुछ यहाँ पर दिखाया गया। आज अगर हम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखें, हाउ मैनी मीन्स वी हैव, वी कैन लिसन, वी कैन वॉच, सो मैनी, वी कैन सर्च, वी कैन डिग। जो पैसेज, जो बाइबल की आयत, बुक
you wanted to study, you even don't need to go to any church or any pastor or any, type on just on the Google. आपके पास इतनी मीन्स है, आप इवन वर्शिप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं खुदा की, you can put in your pocket everything under your tip now. ये कहने का मतलब है कि आज के दौर में कौन कहेगा मुझे तो पता ही नहीं चला बाइबल का, आई डोंट नो द बाइबल, मेरे पास कोई ऐसे क्रिश्चियन लोग नहीं थे, मैं ऐसी जगह पे रहता था जहां पे बड़ी सख्ती थी। तो खुदा ने पूछने हैं तो इंटरनेट पे इतना इतना दिन टाइम गुजारा, वो क्या था? यूट्यूब पे इतना टाइम गुजारा तुमने, ये क्या था? आपके पास मीन्स है, आपके पास सब कुछ है, तो खुदावन आपसे ये सारे चीज़ों का जवाब मांगेगा कि आपके पास ये चांस था, यू कुड हैव लर्न। लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि खुदावन का शुक्र है कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म, वी हैव अ प्लेस वी कैन गेट टुगेदर, वी हैव इवन चर्च सर्विस, वी हैव बाइबल स्टडी, वी have lot of things that we can get together and learn and the word of God. और मेरा सिर्फ कंसर्न आपके साथ यही है कि डे बाय डे आई विल रिमाइंड यू द लॉर्ड इज कमिंग वेरी सून, बी रेडी, और रेडी उस वक्त है बी होली, बी होली। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है, मैंने पहले भी कहा था कि कोई चीज आपका जॉय, आपकी खुशी, आपका जो लिंक यीशु के साथ है, उसको ख़त्म या ठंडा या इस तरह न कर पाए, चाहे वो बड़ा दुख हो और चाहे वो बड़ी खुशी हो, चाहे वो ख़ानदान में हो, चाहे वो बाहर हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें यीशु से आपको जुदा ना करें। हमेशा याद रखें, अगर दुख आया तो यीशु उसको दूर भी करेगा, और खुशी आई है तो यीशु ने ही दी है। तो जिसने चीज दी है, जिसने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट के ऊपर इतना ना तवज्जो हो जाए कि गिवर को आप भूल ही जाएं। मोस्ट ऑफ टाइम हम ये करते हैं कि हमें जो गिफ्ट मिलता है किसी भी सूरत में, एनी काइंड ऑफ टाइप में, तो हम गिवर को भूल ही जाते हैं। हम गिफ्ट के आगे झुके रहते हैं, उसके अंदर इतने मगन हो जाते हैं कि हम गिवर को। तो लेट्स pray for that कि Lord, nothing can shake me, nothing can move me from the love of Christ. खुदावंद आपको बरकत दे। Let's stand. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। बेशक खुदावंद इस दुनिया में तरह तरह की मुसीबतें हैं, तरह तरह की प्लान्स हैं, तरह तरह की प्रोग्राम है, बहुत कुछ है खुदावंद, लेकिन हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन, इस दुनिया में रहते हुए बेशक हमें अपना काम वफादारी के साथ करते रहना है, लेकिन कोई चीज़ भी खुदावन हमें, हमारी नज़रें तुझसे ना हटा सके। हमेशा हम अपने हर एक काम में, हर एक प्रोग्राम में, हर एक प्लानिंग में तुझे सामने रखें खुदावंदा, तेरी तरफ तकते रहे खुदावन। मुश्किल आए, मुसीबत आए, तेरी तरफ उठे, हमारी आंखें, हमारे दिल तेरी तरफ उठे। अगर तू हमारी दुआओं को सुनकर हमें जवाब देता है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमें ब्लेस करता है, तो फिर भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए न थके खुदावन। कोई चीज हमें तेरी मोहब्बत से जुदा न करे, तेरी मोहब्बत कभी हमारे दिलों में ठंडी ना पड़े खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम की बातें सच्ची हैं कि बहुत से लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। वी डोंट वांट टू बी विद देम लॉर्ड, हम उनमें शुमार नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों में काउंट हों जो तेरी राह के मुंतजर हैं, तेरे आने के, तेरे जाहिर होने के मुंतजर हैं, तुझे देखने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, जिनकी आंखें तुझ पर लगी हैं, ताकि जब तू आए तो हम हवा में उठ कर तेरा इस्तकबाल करें और फिर हमेशा हमेशा तक तेरे साथ रहे। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।